गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखते हैं क्लास 9 की मैथ एक्सरसाइज 1.2। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट पढ़ा था। आज 1.2 देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया है 1.2 का पहला क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के सहित कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। है ना, पूरा क्वेश्चन आपने लिख लेना है। तो इसका पहला कथन देखते हैं क्या दिया है। पहला कथन दे रखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन क्या दिया, प्रत्येक अपरिमेय संख्या। पहला कथन दिया है आपका प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये आपको दे रखा है, आपको बताना जो ये स्टेटमेंट दिया है, जो ये कथन दे रखा है, ये सही है या गलत, ये सत्य है या असत्य, और कारण भी बताना है। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य हो तो कह लिया सत्य है। तो हम लिखते हैं इसका आंसर। एक बार कथन फिर से पढ़ते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, लिख देंगे सत्य। कल हम लोगों ने संख्या पढ़ा था, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की डिफिनीशन में क्या देखा था हमने कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं और जितनी अपरिमेय संख्या होती हैं, जब उन दोनों को हम मिला लेते हैं तो उसका जो पूरा ग्रुप होता है, उनका जो पूरा क्या होता है, समूह होता है, वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। लिख देंगे सत्य। रीजन कह लिए क्योंकि वास्तविक संख्या सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है। और इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन क्या होता है, पहले का पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा लाइन क्या दिया, दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन दिया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या दिया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत है ना, प्राकृत बोले या प्राकृतिक, हमने बता रखा था आपको क्या नेचुरल नंबर है ना, एम एक प्राकृत संख्या है। क्या दिया था कथन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। तो आपको बताना यह कथन क्या है, सत्य है या असत्य। तो लिख देंगे असत्य। कह लिए क्योंकि यहाँ दे रखा है संख्या रेखा में जितने भी बिंदु होते हैं वो स्क्वायर रूट एम के फॉर्म का होता है। इसके आगे क्या बोलो, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है। अगर हम लोग थोड़ा संख्या रेखा देखें, नंबर लाइन थोड़ा हम देखें, तो बीच में जीरो होते हैं, जरा 1 2 3 मीन राइट साइड प्लस में होता है और लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस में। तो संख्या रेखा पे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के पूर्णांक होते हैं, लेकिन बोल रहा है यम एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब हुआ 1 से लेके इनफाइनाइट तक सिर्फ धनात्मक है, शून्य और माइनस को ये नहीं बोल रहा। तो यानी ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। लिख देंगे कह लिए क्योंकि संख्या रेखा पर शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं,
शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। इस तरीके से ये आपका दूसरा वाला कथन कंप्लीट होता है। इसका तीसरा देखते हैं, तीसरा कथन क्या दे रखा है, इसको हटा देते हैं ना। इसका तीसरा कथन देखते हैं क्या दिया। तीसरा कथन दे रखा है आपको, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या दिया तीसरा कथन, प्रत्येक वास्तविक संख्या, रियल नंबर है ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। लिखते हैं सॉल्यूशन। थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया। क्वेश्चन दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन के कहने का मतलब होता है, कहने का मतलब है जितनी भी आपकी रियल नंबर हैं, जितने भी आपके क्या हैं रियल नंबर, मीन्स वास्तविक संख्या। बोल रहा है क्वेश्चन जितने भी वास्तविक संख्या हैं वो सारे क्या हैं, इरेशनल हैं, मतलब क्या है, अपरिमेय हैं। क्या सही होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि भैया जो आपका वास्तविक संख्या होता है, जो आपका रियल नंबर होता है ना, उसमें इरेशनल और रेशनल मीन्स अपरिमेय और परिमेय दोनों प्रकार की संख्या होती हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि एक अपरिमेय संख्या होती है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय कह रहा है, परिमेय नहीं कह रहा। मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या होती हैं। लिख देंगे असत्य, रीजन लिख देंगे क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय दोनों का संग्रह या समूह, कुछ भी है ना, संग्रह होती हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या लिखे हैं, असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय, उसमें दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय कह रहा था, इसलिए यह कथन क्या हुआ, असत्य हुआ। हटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या सभी, इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या दिया दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है आपका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये पूछा है। फिर आगे बोल रहा क्वेश्चन, यदि नहीं, मतलब यदि आपका आंसर होता है नहीं, बोला यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। लिखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या दिया, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हाँ, कुछ का परिमेय होता है, कुछ का अपरिमेय। हम लिखेंगे आंसर सभी, क्या लिखेंगे, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय
नहीं होते हैं। जैसे √4 बराबर 2 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या दिया था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? हमने कहा नहीं, कह लिए क्योंकि कुछ के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं और कुछ के वर्गमूल परिमेय होते हैं। लेकिन क्वेश्चन बोला सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, हमसे ये पूछा। हमने कहा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, कुछ के क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जैसे 4 एक धनात्मक संख्या है तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और 2 आप क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्या डिफिनेशन में क्या पढ़ा था कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हो लेकिन Q का मान 0 नहीं होता, मीन्स Q नॉट इक्वल 0, है ना। तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना। अब हम देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, इसे हटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जिसको जो भी समस्या होंगी वो कमेंट करके बताएंगे, हम उस परेशानी उनकी दूर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है क्या, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। लिखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोला, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन पे, तो ये थोड़ा ध्यान से देखना आप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले संख्या रेखा बनाते हैं। तो संख्या रेखा में क्या होता है, बीच में होता है 0 आपका, और राइट साइड जितनी वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। दाहिनी तरफ के आपके जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो क्या होंगे, धनात्मक होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और 0 के लेफ्ट साइड जितनी भी वैल्यू होती है वो क्या होती हैं, ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5, है ना। क्या बोला है, √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने एक वो प्रमेय पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। वो किस में लगता है, आपका राइट ट्रायंगल में लगता है, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज में लगता है। तो इसका प्रमेय क्या है, थ्योरम का है पाइथागोरस, वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस का स्क्वायर। अगर हम बेस को ले लें 2 और परपेंडिकुलर को ले लें 1, यानी आधार को 2 ले लें और लंब को 1 ले लें, तब आपका हाइपोटेनस क्या आएगा। यहाँ क्या हाइपोटेनस यानी जिसे आप क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, वो क्या होगा, पी यानी लंब का स्क्वायर, लंब आपका कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस बेस यानी आपका आधार कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 कितना हुआ 5, यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ रहा था 5, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा √5। यानी अगर हम आधार को 2 ले लें 2 यूनिट और लंब को 1 यूनिट ले लें, तो जो आपका हाइपोटेनस आएगा यानी जो आपका कर्ण आएगा वो कितना होगा, √5 यूनिट होगा, है ना। ये इस पर हम अप्लाई करते हैं। तो 2 यूनिट डिस्टेंस हम कहीं भी ले लेंगे। तो एक चीज़ और ध्यान देना है, आप फिजिक्स में पढ़ते हो, डिस्टेंस जो होती है ना वो कभी भी आपकी निगेटिव नहीं होती, यानी दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो दूरी कहीं भी ले सकते हैं, इधर से इधर या 2 यूनिट कहीं भी। तो सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 यूनिट 0 से लेकर 2 तक। तो जहाँ पे हमने लिया ना इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं और इसको एक नाम करते हैं, इसको A मार करते हैं और इसको क्या करते हैं B। जहाँ पे 0 था उसको हमने 1 डिनोट किया और जहाँ पे आपका 2 था वहाँ पे हम क्या डिनोट किए B।
अब क्या किए, इस पे हमने लंब बनाया, यानी परपेंडिकुलर लाइन खींचा, यानी लंब खींचा, तो वो कैसे होगा, इस पे 90 का कोण बना देंगे चांदी की सहायता से। कितने का, 90 अंश का। अब क्या देखते हैं, एक चीज और ध्यान देना है, संख्या रेखा की जितनी भी दूरी होती है, जितने खाने आपके होते हैं, जितने भी गैप होते हैं ना, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने यहाँ कितने गैप लिए, 2, ए यहाँ तक और 2 गैप, और ये 2 डिस्टेंस हो गई, यानी आधार कितना लिए थे, 2 यूनिट, और लंब को कितना लेना है, 1 यूनिट। तो यहाँ पे गोला प्रकार के नोक रखेंगे, है ना, कंपास के यहाँ पे नोक रखेंगे, और यहाँ पे रखेंगे पेंसिल के नोक, इतनी डिस्टेंस लेंगे, ये इतनी त्रिज्या लेंगे, और इससे यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ये जो त्रिज्या होगी इन दोनों के बीच, 0, 2 और 1 के बीच, 2 को केंद्र मानेंगे, 1 तक की दूरी लेके यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे। ये इसको जहाँ पे बाइसेक्ट करेगा, जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, उसका नाम लिख देते हैं सी। ये आपका टोटल यूनिट कितनी थी, 2 यूनिट थी, ये आपका कितना आया, 1 यूनिट आया, यानी ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये आपका क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 5 यूनिट। अभी हम लोगों ने निकाला पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। अब ए से हमने क्या किया, सी को मिला दिया, तो ये जो आपका आया ना, ये कितना आया, स्क्वायर रूट 5। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर यही तो आंसर हो गया, हम कहेंगे ना, अभी गलत हो सकता है। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन बोला था दिखाइए कि संख्या रेखा पर, शब्द क्या लिखा था, संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 5 को डिनोट करना था। ये हमारा संख्या रेखा पर नहीं, संख्या रेखा क्या है, ऊपर है। तो संख्या रेखा पे कैसे आएंगे, जो ये 0 वाला पॉइंट था, जहाँ पे हम जिसको क्या मार्क किए थे, ए लिखे थे, वहाँ से लेके ये सी तक की दूरी लेंगे, ए को केंद्र मानेंगे, और सी तक की दूरी की त्रिज्या लेंगे, और इधर एक आर्क लगा देंगे। ये इसको जहाँ पे काटेगा उसका नाम क्या लिख देंगे, डी। और ये जो आपका ए डी होगा ना, वो कितना होगा, स्क्वायर रूट 5 होगा, और ये नंबर लाइन पे होगा, और संख्या रेखा पर होगा, है ना। आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 1.3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद क्लास।